असहयोग आंदोलन की भूमिका, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की भूमिका, यहां यह ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की जो भूमिका है, इस भूमिका के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब हम आप लोगों को बताए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक रॉलेट एक्ट आया, और रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना हुई। रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा चीज हम ये बताए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के खिलाफत राज्य को भंग कर दिया गया। और जब तुर्की के खिलाफत राज्य को भंग कर दिया गया, तब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये जो खिलाफत आंदोलन है, बेसिकली इसका नेचर क्या था? प्रकृति, इसकी प्रकृति धार्मिक थी। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक इस सेंस पर है कि यह आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिमों का सर्वोच्च धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता के समर्थन में किया गया था, अर्थात खलीफा के समर्थन में किया गया था। तुर्की में जो खलीफा का शासन था, उसके समर्थन में किया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत को भंग कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, तुर्की का डिवीजन कर दिया, तब पूरे देश में मुस्लिमों ने खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन किया है, उसको क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। अर्थात ये जो आंदोलन है, यह आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया। और इस आंदोलन का नेता कौन है? तो इस आंदोलन का नेता है अली ब्रदर्स, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरा का नाम था शौकत अली। अली जो बंधु है, ये दो भाई हैं। एक मोहम्मद अली और दूसरा का नाम है शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में भारत में मुस्लिमों के द्वारा एक आंदोलन जो चलाया गया, उस आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन। यहां यह ध्यान रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करने की घोषणा
कॉमरेड पत्रिका में किया। इंडिया में हाँ हाँ, ये जो घोषणा है, अनाउंस जो किया गया, वो किस में किया गया? कॉमरेड पत्रिका में। अक्टूबर 1919 को अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और इसके समर्थन में 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन के चलाने के लिए, इस आंदोलन को के संचालन हेतु अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का गठन किया गया। यह बैठक कहां हुआ? इस बैठक का आयोजन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को हुआ। इस कमेटी का, इस कांग्रेस का प्रथम बैठक कहां हुआ? तो दिल्ली में। और कब हुआ? तो 24 नवंबर 1919 को। कमेटी कब बना था? क्या बना? 24 नवंबर 1919 को पहली बैठक तय होगा। हो गया। एक एक डेटा मत भूलिएगा। यहां से सारा जो लाइन लिखा हुआ है सब प्रश्न है, सब प्रश्न आया हुआ है। सिर्फ डेट गड़बड़ कर देगा, स्टेटमेंट गड़बड़ कर देगा, आपको आंसर बनाना होगा। कल हम लोग क्या देखे कि रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप यह हुआ। इस संदर्भ में बहुत सारा डेटा हम लोग देखे, किसको गिरफ्तार किया, कहां बैठक हुई, कौन कौन सी कमेटी बनी, क्या रिपोर्ट आया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि तुर्की के खिलाफत राज्य का जब भंग कर दिया गया तो ऐसे में खिलाफत आंदोलन चलता है और यह धार्मिक आंदोलन है। ये मुस्लिमों द्वारा चलाया गया है ना, मुस्लिम समुदाय द्वारा। चलाया गया। जैसे ही यह आंदोलन को चलाने की घोषणा की गई, किसके द्वारा? इन दोनों भाइयों द्वारा। कब? 17 अक्टूबर 1919 को, जब अखिल भारतीय पूरे भारत स्तर पर खिलाफत आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, तभी यहां पर टपक पड़ेंगे कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एक धार्मिक आंदोलन को, मुस्लिमों के आंदोलन को ब्लाइंडली सपोर्ट कर देंगे। जब महात्मा गांधी इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो महात्मा गांधी की आलोचना शुरू हो जाएगी कि जब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं तो आप एक धार्मिक आंदोलन को क्यों समर्थन दे रहे हैं? ये तुर्की में हो रहा है, भारत में होगा, तुर्की में होगा। है। तुर्की के राजा के समर्थन में किया जा रहा है। इस्लाम पढ़ाए ना, तो हम क्या बताए कि इस्लाम के अकॉर्डिंग दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो, उसका सबसे बड़ा राजा कौन है? खलीफा।
उसका सबसे बड़ा धार्मिक नेता कौन है? खलीफा। तो जब खलीफा ही मिटा दिया तो केवल तुर्की वाले लड़ेंगे? नहीं। तो भारत में खलीफा के समर्थन में ये दोनों भाइयों ने कॉमरेड नामक पत्रिका में कहा कि जो भी हुआ ये गलत हुआ। हम ब्रिटिश सरकार का आलोचना करेंगे, और आलोचना करने के लिए पहले तो उन्होंने खिलाफत दिवस मनाया और घोषणा किया कि हम खिलाफत आंदोलन चलाएंगे। खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए बताया गया कि अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। ये सब अभी मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी इसको समर्थन देंगे, पहले तो महात्मा गांधी की आलोचना होगी। महात्मा गांधी की आलोचना इस आधार पर होगी कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसी धार्मिक आंदोलन को समर्थन देना राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के जैसा है। तब महात्मा गांधी बताएंगे कि अब तक जो अंग्रेजों ने क्या किया? 1905 में बंगाल विभाजन, मुस्लिमों को तोड़ा। 1906 में मुस्लिम लीग, मुस्लिमों को तोड़ा। 1908 में अलग निर्वाचन की मांग, निर्वाचन क्षेत्र की मांग, मुस्लिमों को तोड़ा। 1909 में अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान, मुस्लिमों को तोड़ा। 1916 में इसकी स्वीकृति कांग्रेस द्वारा, मुस्लिमों को तोड़ा। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मुस्लिमों को दूर भेज रही। और जब पहली बार अंग्रेज के खिलाफ खड़े हैं कौन? मुस्लिम। तो बेहतर है कि इन मुस्लिमों को अब राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दो। और राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों को शामिल करने के लिए यह जरूरी है कि उनका जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत आंदोलन है, इसको समर्थन दे दो। और जब महात्मा गांधी ने यह समझाया तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। हम बताएं कि 24 नवंबर 1919 को क्या हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कहां बैठक हुई? दिल्ली में। बताए इसका पहला अध्यक्ष कौन बना? इसके पहले अध्यक्ष चुन लिए गए महात्मा गांधी। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, और खिलाफत आंदोलन को जब महात्मा गांधी समर्थन दिए तो महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया इस कमेटी की बैठक में। और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष बना दिया। और जब महात्मा गांधी को अध्यक्ष बना दिया तो महात्मा गांधी बोले कि अब खिलाफत आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे देश में सत्याग्रह होगा। पूरे देश में सत्याग्रह होगा। अभी तक महात्मा गांधी क्षेत्रीय सत्याग्रह किए थे। चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद था। इस सत्याग्रह के बाद अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, गांधी जी का पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह क्या था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। लेकिन यह सत्याग्रह जब चल रहा था, चूंकि
क्योंकि इस कानून का ही प्रावधान था कि सरकार को अगर किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो बिना कारण उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यह कानून, यह सत्याग्रह इतना इंपैक्ट नहीं दिखाया जितना इसका प्रभाव होना चाहिए था। हम आपको बताए कि रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा का गठन किए, लिखवाया आप लोग को? नहीं? देखिए कॉपी। सत्याग्रह सभा गठन किए? नहीं? ठीक है। तो यही सत्याग्रह सभा के माध्यम से महात्मा गांधी अपना पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह किसके खिलाफ करते हैं? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी कब किए? इसकी बैठक में। एक धार्मिक आंदोलन के बैठक में एक राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी कर रहे हैं। 1919 में 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा किए। अर्थात असहयोग आंदोलन की घोषणा किए। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है या किससे होती है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से होती है। खिलाफत आंदोलन को आधार बना करके एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अभी तो महात्मा गांधी यहां पर समर्थन दिए हैं, कांग्रेस अभी समर्थन नहीं दिया है इन सब चीजों को। अभी महात्मा गांधी का कांग्रेस क्रिटिसाइज करेगा। ऐसे में महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन की घोषणा करेंगे तो बिना कांग्रेस की सहायता के असहयोग आंदोलन नहीं चल सकता, ये महात्मा गांधी को पता है। महात्मा गांधी का तो ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, और जब इंडिविजुअल ओपिनियन है तो ऐसे में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन पर, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पर कांग्रेस के समर्थन हेतु क्या किया गया? कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन सेशन बुलाया गया। कांग्रेस का फर्स्ट स्पेशल सेशन जो है ये बुलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया, तो 1920 में। कहां बुलाया गया? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय की। और जब लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो इस विशेष अधिवेशन, क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया गया? असहयोग आंदोलन के समर्थन में चर्चा करने के लिए, असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए। महात्मा गांधी के द्वारा यहां महात्मा गांधी द्वारा असहयोग प्रस्ताव लाया गया।
असहयोग प्रस्ताव नॉन कॉपरेशन बिल लाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के विशेष सत्र में 1920 में असहयोग प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? महात्मा गांधी। असहयोग प्रस्ताव पर चर्चा हुआ कि असहयोग प्रस्ताव आखिर वो है क्या, इसमें करना क्या है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, ब्रिटिश सरकार को इससे क्या हानि होगी, सब कुछ चर्चा हुआ। लेकिन जब इस पर समर्थन की बात हुई तो एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि कलकत्ता के विशेष सत्र में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं C.R. दास, चित्तरंजन दास। विरोध करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव पर जब इस सेशन में समर्थन नहीं मिला तो महात्मा गांधी अगस्त 1920 में आंदोलन शुरू कर दिए। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और जब असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए तो इसी दौरान महात्मा गांधी C.R. दास को बताए कि आखिर असहयोग आंदोलन क्या है। महात्मा गांधी C.R. दास को कन्विंस कर लिए कि आखिर ब्रिटिश सरकार कैसे कमजोर हो जाएगी और यहां पर ब्रिटिश सरकार के बारे में बताया गया कि 1 वर्ष में स्वराज्य। महात्मा गांधी क्या बोले कि 1 वर्ष में स्वराज्य मिलेगा हम लोगों को। C.R. दास भी निश्चित हो गए और ऐसे में कांग्रेस का विशेष सत्र विशेष नहीं वार्षिक सत्र, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन एनुअल सेशन 1920 में बुलाया गया और इसका अध्यक्ष कौन था? वी राघवाचारी। वी राघवाचारी वी राघवाचारी ये इसके अध्यक्ष थे और ये सेशन बुलाया कहां गया? नागपुर में। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। सितंबर 1920 में नागपुर में हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसने रखा? असहयोग प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया C.R. दास ने। मतलब जिसको दिक्कत थी उन्हीं से प्रस्तुत करवाया। और असहयोग प्रस्ताव जब C.R. दास प्रस्तुत करेंगे, चित्तरंजन दास प्रस्तुत करेंगे, तो असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन मिल गया। कांग्रेस का समर्थन मिल गया और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ
उसी दिन भारत के लिए एक दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना घटी बता सकते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत में आंदोलन को सबसे बड़ी क्षति क्या पहुंची? जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन महात्मा गांधी बहुत चतुर आदमी है। उसी दिन महात्मा गांधी से भी बड़े क्रांतिकारी हैं। अभी महात्मा गांधी का उतना बड़ा कद नहीं हुआ है जितना बड़ा बाल गंगाधर तिलक का कद है। जिस दिन असहयोग आंदोलन होगा उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। असहयोग आंदोलन के दिन असहयोग आंदोलन के शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन के शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। हो गया? इसके लिए जब मृत्यु हुआ तो महात्मा गांधी को पता है कि अभी इतना बड़ा मेरा फॉलोवर नहीं है जितना तिलक का है। ऐसे में तिलक के जो फॉलोवर्स थे उस तिलक के फॉलोवर्स को असहयोग आंदोलन में जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? जिसके उपरांत महात्मा गांधी ने तिलक के योगदान को बढ़ाने के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया। क्वेश्चन पूछेगा कि तिलक स्वराज कोष का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो कौन से आंदोलन के दौरान किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन पूछेगा कि तिलक स्वराज आंदोलन का गठन किसने किया? तो किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। तिलक स्वराज फंड का लक्ष्य क्या था? तिलक स्वराज फंड का लक्ष्य था कि आंदोलन को संचालित करने के लिए 1 करोड़ चाहिए और 1 करोड़ रुपए राशि इसमें जमा करो। क्वेश्चन पूछेगा अगर झारखंड में कि झारखंड से इस फंड में पैसा किसने दिया था? हाँ? झारखंड से इस फंड में पैसा सबसे ज्यादा दिया था टाना द्वैत के लोगों ने। आदिवासी लोग जो है ना, उनकी महिलाएं अपने सारे जेवर खोल करके इसमें डाल दिए थे। तो तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया ताकि आंदोलन को समुचित रूप से संचालित किया जा सके। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, व्यापारियों ने इसको फंड दिया और आशा से विपरीत, आशा से अधिक लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इसमें जमा हो गया। क्या था असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन में
महात्मा गांधी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार यहां तभी तक मजबूत है जब तक उसके साथ भारतीय हैं। इसका मतलब है कि अगर भारतीय ब्रिटेन के उद्योगों में वस्तुओं को खरीदते, बने वस्तुओं को खरीदते हैं, तब कंपनी है, तब वहां के उद्योग हैं। अगर ब्रिटेन के विद्यालय में या ब्रिटिश विद्यालय में भारतीय बच्चे पढ़ते हैं, तभी वो स्कूल है। अगर ब्रिटेन के या भारत के जो ब्रिटिश न्यायालय है उसमें अगर हम अपना विवाद सुलझाने जाते हैं, तभी वो न्यायालय है। अगर हम उसके कानून के तहत न्याय पाना चाहते हैं, उसके कानून के तहत लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, तभी वो है। अगर भारतीय वकील वहां जाते हैं, तभी तो वो वकालत है। भारतीय पुलिस अगर उसके सेना में पुलिस में काम करता है, तभी तक वो स्थान है। भारतीय सेना जब तक काम करती है, तभी तक सेना है। भारतीय शिक्षक जब तक उसके यहां पढ़ाते हैं, तभी तक वो स्कूल है। तो अगर भारतीय अपना योगदान देना बंद कर दे उस कंपनी में, उस सरकार में, तो सरकार अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमको कोई जबरदस्ती काम थोड़ी करा सकता है। हम नहीं पढ़ेंगे अब आपके स्कूल में, हम नहीं पढ़ाएंगे आपके विद्यालय में। ऐसे में हम आपकी अदालतों में काम नहीं करेंगे। आपका जो न्यायालय है उसमें न्यायालय हम मांगने नहीं जाएंगे। तो महात्मा गांधी का इस आंदोलन के दौरान दो चीजें थी। पहला, बहिष्कार, बायकॉट करना। किसका बायकॉट करना? तो ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं, विधियों, संस्थाओं में क्या? अदालत, विद्यालय, प्रशासनिक केंद्र, नियमों का बहिष्कार करना और साथ ही साथ अंग्रेजों का बहिष्कार करना, उससे संबंध ही नहीं रखना। दूसरी तरफ जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। और ये एकता कैसे? कांग्रेस के ध्वज के नीचे, कांग्रेस के झंडा के नीचे। तीसरा, शराब का विरोध करना। चौथा, संरचनात्मक कार्यों पर जोर। संरचनात्मक कार्यों पर जोर का मतलब है कि अगर हम इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं, तो भाई पहनने के लिए तो हमको कपड़ा चाहिए ना, खाने के लिए चीज चाहिए। तो यहां पर स्वदेशी निर्माण, खादी वस्त्र, स्वदेशी उद्योग, ग्रामीण उद्योग, पढ़ रहे हैं? सब था आपको बीपीएसबी में था। तो महात्मा गांधी जो है बोल रहे हैं कि स्वदेशी को प्रमोट करो, क्योंकि इन सब की जरूरतें तो हमको होगी ना। तो ये सब निर्माण करो, अपने घरों में कराओ, धागे काटो, चरखे चलाओ, सूती वस्त्र बुनो, खादी वस्त्र बुनो, अर्थात अपने जरूरतों की चीज को पूरा करने के लिए आप निर्माण करो।
और अगला, जब आप इन सब चीजों को विरोध करेंगे तो आपको क्या चाहिए? राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करो। राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करो, जो केंद्रीय विद्यालय नहीं, क्या बोलते हैं इसको? अरे शहीद चौक के पास कौन सा स्कूल है? जिला स्कूल है ना। कहां कहां बना? देवघर में बना, दुमका में बना, साहेबगंज में बना, गढ़वा में बना, पलामू में बना, हजारीबाग में बना। तो यहां पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करो। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बाद जब आप दृढ़ बहिष्कार करेंगे विधियों का, उसके संस्थाओं का, प्रशासनिक केंद्र का, पुलिस स्टेशन का, अदालत का, तो इन सब का सब्स्टिट्यूट क्या है? तो सब्स्टिट्यूट एक ही है और वो है पंचायत। पंचायतों को मजबूत करो। ये सब प्लान के तहत महात्मा गांधी कह रहे थे कि ये प्लान होना चाहिए। अगर हम एक तरफ बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ इन सब चीजों पर जोर देते हैं तो ब्रिटिश सरकार की हमें जरूरत नहीं है और हम अपनी संस्था डेवलप कर लेंगे। अगर हम दो कोई आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई को जाकर के पंचायत में नहीं करेंगे, जबरदस्ती को थोड़ी ले जाएगा। वो नहीं होता है कि दो लोग लड़ रहे हैं, प्रिंसिपल देख लिया तो नहीं सर वो दोस्ती में हो रहा था, वैसे है, कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई ही नहीं थी, मजाक चल रहा था। तो पंचायतों को मजबूत करो, आपको ब्रिटिश थाने की जरूरत नहीं होगा, ब्रिटिश कानून का जरूरत नहीं होगा। ये सब चीजें हो रहा था। ब्रिटिश सरकार घुटने पर आ गई थी, मजबूर हो गया था। इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का होली खेला गया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। किसने विरोध किया इसको? अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का विरोध किसने किया, पता है? विदेशी कपड़ों को जलाने का विरोध किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर यहां बताते हैं कि जलाने से बेहतर है कि आप गरीबों में उसको बांट दो। अब मत खरीदो, लेकिन जो है वो गरीबों में बांट दो, ताकि जब गरीबों को कमी हो तो उनसे काम चला ले, यहां शिफ्ट ना हो जाए। उनका भी ओपिनियन सही था। अब कुछ भी हो, इन सब चीजों का सब्स्टिट्यूट अचानक तो ये नहीं बन सकता, एक वर्ष में सब खड़ा नहीं हो सकता। हम देखेंगे क्या कि जब असहयोग आंदोलन चलेगा तो कुछ लोग, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को लेकर के दौरे पर थे, नेतृत्व कर रहे थे, जगह जगह पर प्रदर्शनों में भाग ले रहे थे, सभा की बैठक में भाग ले रहे थे, तो एक सभा थी और वो था विजयवाड़ा। विजयवाड़ा की बैठक में जब महात्मा गांधी भाग ले रहे थे, तभी कुछ लोग महात्मा गांधी से मिले कि बापू इसका विरोध ठीक नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं और हम वो वेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तुलना में वो महंगा है। आप ब्रिटिश जो कपड़े हैं ये हम वेयर नहीं कर पा रहे। तो महात्मा गांधी अचानक बोल दिए कि एक पहनो एक धो। तो कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि बापू ये संभव नहीं है, क्योंकि आप संसाधन आपके पास है तो आप तो कर लेते हैं, लेकिन ये जनरली संभव नहीं है। तो महात्मा गांधी यहीं पर कहा, विजयवाड़ा में बोले क्या कि आज के बाद मैं आधा धोती पहनूंगा और आधा धोऊंगा। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कहां पे महात्मा गांधी ने वस्त्र त्याग दिया? कहां? विजयवाड़ा। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके समर्थन में या किसके बहिष्कार में? तो ब्रिटिश
वस्त्र के बहिष्कार में उन्होंने क्या किया, तो वस्त्र त्याग दिया और पूरा जीवन सिर्फ आधे धोती में बिता दिया। हो गया। अब क्या होगा, महात्मा गांधी पहले ही शर्त लगा दिए थे कि अचानक तो ये सब चीज होगा नहीं, वो हम पर दबाव बनाएंगे, हमको बाध्य करेंगे कि हम हथियार उठाएं, क्योंकि वो प्रेशर आ जाएगा उन पर। जब उनकी वस्तुओं को हम नहीं खरीदेंगे, जब उनकी अदालतों में नहीं जाएंगे, तो हमको बाध्य करेंगे, हमको पीटेंगे, वो हम पर हिंसक आंदोलन करेंगे, वो हमको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हिंसा नहीं करना है। कितना मारा गया, आंदोलन कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, हिंसा नहीं हुआ। लेकिन हिंसा तब हो गया जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तब क्या हुआ, 7 फरवरी 1922 नहीं, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को कहां पे, गोरखपुर के चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन पर आंदोलन कर्मियों ने हमला कर दिया। चोरी चोराने चोरा चोरी हो गया। ध्यान रखेंगे, जब यह हमला हुआ तो इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और यही तो चाह रहा था अंग्रेजों ने इस हिंसा को आधार बनाया और भारतीयों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। ऐसे में जब ये चोरी चोरा घटना हुआ तो इस घटना के जस्ट एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वर्धा में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। क्वेश्चन पूछेगा कहां घोषणा किया, तो वर्धा में। कब किया, तो 12 फरवरी 1922 को। गुजरात में सर। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किसमें किया था, तो यंग इंडिया नामक पत्रिका में, यंग इंडिया नामक पत्रिका में घोषणा किया कि मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूं।
और जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो सबसे पहले आलोचना किसने किया? पता है? C.R. दास। शुरू करने में भी दिक्कत थी उनको, अब बंद करने में भी दिक्कत। अब यहां पर देखेंगे क्या कि असहयोग आंदोलन को जब घोषणा किया वापस लेने का तो इसकी आलोचना C.R. दास ने की और समर्थन किसने दिया? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने जो है सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबों ने इसका आलोचना किया। सपोर्ट किया कि आलोचना किया? विरोध किया। क्रिटिसाइज्ड बाय C.R. दास एंड सपोर्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। मतलब महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं कर रहे, C.R. दास का सपोर्ट कर रहे ये लोग। ओपिनियन ऑफ C.R. दास सपोर्टेड बाय या क्रिटिसिजन ऑफ C.R. दास सपोर्टेड बाय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु, ये सब ने क्या किया? सपोर्ट किया। ये C.R. दास का सपोर्ट किया है कि हाँ ये गलत हुआ। लेकिन क्या ये गलत हुआ कि सही हुआ? अभी कितना अंग्रेज मारते ना भारतीयों को। वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ ना वो फिर शुरू नहीं होता। हाँ मरा कोई नहीं इस समय बस यही 22 लोग मरे हैं, मरा कोई नहीं। हाँ अंग्रेज सब नहीं मारे किसी को? नहीं मारे, सब गिरफ्तार हुए। मारा कहाँ है कोई? अंग्रेज ही मरा है 22। ये 22 अंग्रेज हैं। अरे तो अब भारतीय मरेंगे ना। देखिए जब तक आप धरना प्रदर्शन करते हैं तब तक पुलिस आपको नहीं मारेगी। अब पुलिस आपको तभी मारेगी जब आप एक आध ढेला फेंक देंगे। तो यही ढेला फेंक दिया, अब पुलिस अब दौड़ा दौड़ा के सबको मारेगा, कितना को फांसी देगा। क्योंकि अब तो हत्या का आरोप सब पर लगेगा ना। रॉलेट एक्ट तो पहले से खड़ा है। तो अब बताइए कि अब क्या हाल होगा, अंग्रेज क्या करेंगे? अब चूंकि जब विड्रॉल कर लिए महात्मा गांधी तब तो सब अपने अपने घर, भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं। किसको अरेस्ट करेंगे, किस पर गिरफ्तारी देंगे, किसने हत्या किया? सब कम से कम गिरफ्तार तो रहेंगे। जब फिर उठ खड़े होंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मजबूत कर देंगे। लेकिन एक बार अगर हिंसक होली हो जाता सविनय असहयोग आंदोलन में, क्या महात्मा गांधी फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा कर पाते? कोई कहता कि जाओ बच्चा महात्मा गांधी को साथ देना? कोई नहीं कहता। तो यहां पर महात्मा गांधी जी ने सोच समझ करके इसलिए लिया कि ब्रिटिश सरकार का निर्मम जो खूनी खेल है वो ना हो। दूसरा चीज है कि कोई भी आंदोलन लंबे समय तक चलेगा ना तो अपने कमजोर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब आप पीक पर हो तब आप अगर छोड़ दें तो आप हमेशा याद किए जाओगे। जो खिलाड़ी हमेशा पीक पर होगा ना तब संन्यास लेगा ना, तब लगेगा काश वो होता। और जब डाउनफॉल कर रहा है, अरे हटाओ इसको, ये स्थिति होता है आंदोलन में। इसलिए देखिएगा स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, ये पीक पर रहेगा तभी छोड़ा हुआ है। धोनी पीक पर था तभी जिसको देखने जरूरत पड़ा बाहर निकालने का, ये खुद ही छोड़ने चला गया। लेकिन गांगुली को देखिए किस तरह से बाहर निकाला गया। अब्राहम लिंकन को देखिए जब वो पीक पर थे तभी हुआ। यही बीच में अगर कोई अच्छा नेता का मृत्यु, एक चीज देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाना महात्मा गांधी का अमरत्व है। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु स्वाभाविक हो जाती ना तो महात्मा गांधी इतने महान नहीं होते।
क्योंकि वो समय से पहले चले गए। नेहरू की मृत्यु भी अगर समय से पहले हो जाती तो नेहरू इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा नेता होते, क्योंकि नेहरू की बाद की जो स्वदेश नीति है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन नेहरू का अगर विदेश नीति आप देखेंगे तो दुनिया को वो बचाए थर्ड वर्ल्ड वार से। अगर नेहरू नहीं होते तो बहुत जल्द थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता 1970 के दशक में। अगर वो मार्शल टीटो और कर्नल नासिर के साथ मिलकर के काम नहीं करते, निरपेक्षता का सिद्धांत नहीं देते, किसी एक पक्ष का साथ दे देते तो दुनिया और तबाही देखती, क्योंकि इस समय तक कई देशों के पास परमाणु बम हो गया था। लेकिन बाद में इनका गृह नीति जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ, चीन को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, उसके बाद कश्मीर को लेकर के। ये सब जो नीति, जो गृह नीति है वो थोड़ी खराब हो गई। लेकिन गृह नीति में देखेंगे क्या, सोशलिस्ट पॉलिसी, नेशनलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब बहुत अच्छा काम किया गया। तो महात्मा गांधी यहां पर जो नियोजन है कि संघर्ष विराम संघर्ष, कि पहले संघर्ष करो, फिर विराम करो, फिर संघर्ष करो, लगातार संघर्ष करते रहोगे तो खुद टूट जाओगे, एक सिद्धांत है। दूसरा चीज है कि अगर हम इस समय नहीं तोड़ते तो ब्रिटिश सरकार अब राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं पर अत्याचार करती। अब देखिए महात्मा गांधी कहां चले जाएंगे। महात्मा गांधी को अब राजनीति से कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी अब इन सब चीजों पर काम करेंगे, गांव गांव जाएंगे और पूछेंगे पंचायत ठीक चला, देखा तो चरखा कहां चला रहे हो। क्योंकि असहयोग आंदोलन के असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि यहां हम मजबूत नहीं थे। भारतीयों ने इन सब चीजों को बहुत हद तक सहयोग लिया, पूरी तरह से इस पर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम पूरा ही नहीं कर पाए इसको। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर अब सत्याग्रह चलाना है तो पहले हमको इसको मजबूत करना होगा। और महात्मा गांधी अब राजनीति से छोड़ करके गांव गांव में भटकेंगे, पंचायत को मजबूत करेंगे, खादी को मजबूत करेंगे, गांव की व्यवस्था को देखेंगे, स्वच्छता को प्रचार करेंगे, जो विरोध हो रहा है, शराब का विरोध हो रहा है, उसको देखेंगे। यहां पर जो देखें हिंदू मुस्लिम एकता का बात शिखर पर था अपना हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदुओं का सबसे कट्टर नेता है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद को पहली बार मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद पर बुलाया भाषण देने के लिए। दूसरी तरफ सिखों ने अमृतसर के जो मंदिर की चाबी होती है वो एक मुस्लिम नेता को सौंप दिया, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा सिंबल था असहयोग आंदोलन के दौरान। यही नहीं, जो मुस्लिम समुदाय है ये हिंदुओं की भावना को देखते हुए पहली बार बकरीद में गौकसी का विरोध किया, गाय की हत्या का विरोध किया, कि ताकि हिंदुओं की जो भावना है वो आहत न हो। शराब के विरोध में शराब की भट्टियां तोड़ी गई। पहली बार महिलाएं शराब की भट्टियों के पास पहुंच करके उन भट्टियों को तोड़ी। पहली बार भारत की महिलाएं घर से बाहर निकल करके ब्रिटिश सरकार के पास खड़ी हो गई। उन्होंने न सिर्फ शराब का विरोध किया बल्कि जो शराब बन रहे थे उन सब संस्थाओं का विरोध किया, जहां बेचे जा रहे थे उनका विरोध किया। और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से क्या हो गई, कमजोर पड़ गई थी। लेकिन फाइनली चोरी चोरा जो घटना है उस घटना के आरोप में महात्मा गांधी क्या किए, इसको वापस ले लिए। क्या परिणाम निकलेगा? अब फिर जो युवक होंगे, चल भाई बंदूक उठाओ। गांधी तो अब है नहीं, क्योंकि गांधी कहां चले गए, गांव। गांधी तो राजनीति से अब मतलब रख नहीं रहे। गांधी कोई जवाब नहीं देंगे कि आप आलोचना, उन पर आरोप लगाएंगे कि आप ब्रिटिश सरकार से मिल गए, ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिए। लेकिन महात्मा गांधी गांव की ओर मूव करेंगे, और जैसे ही गांव की ओर मूव करेंगे तो जो असहयोग आंदोलन में जो एनर्जेटिक लोग थे, अब वो क्या करेंगे, भाई अहिंसा से कुछ नहीं होगा, बंदूक उठाओ। तब आएंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब आएंगे और हिंसक होली खेलेंगे। तो अगला क्लास में वो